अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स में आए हुए ऐसे क्वेश्चंस को जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, उनको लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। राइट, एज फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्पेंस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसको आप लोग जब आप लोग हल करोगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डिस्पेंस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, और डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन आपके बुक के अंदर मौजूद है। आप लोगों को जो नोट्स मिले हुए हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, उसमें लिखा हुआ है दैट डिस्पेंसिंग इज अ फार्मेसी एक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ removal of two or more doses from a bulk drug container and placing them in another container या envelope for later use by a patient। यानी कि ये फार्मेसी एक्ट है जो कि मुश्तमिल है किस चीज़ पर कि आप लोग दो या दो से ज़्यादा खुराक निकाल लेते हो बल्क ड्रग कंटेनर में से, यानी कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार है, ठीक है, आपके दवा की, उसमें से आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा खुराक निकाल लेते हो और बाकी को आप लोग किसी दूसरे कंटेनर में रख देते हो या फिर एनवेलप जिससे पुड़ियाँ बना देते हैं हमें, राइट? तो आप लोग उसके अंदर रख लेते हो फॉर लेटर यूज़, बाद में इस्तेमाल करने के लिए, किसके? बाय पेशेंट के। या फिर आप लोग ये कहते हो दैट डिस्पेंसिंग इज़ कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है? यानी कि जो डिस्पेंसिंग है वो किस पर मुश्तमिल है या क्या होता है, वो ताल्लुक़ रखता है तैयार करने पर और सप्लाई करने पर, यानी कि देने पर मेडिसिन्स को। अब अगर आप लोग इसकी टाइप्स ऑफ डिस्पेंस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो आप लोग जानते हो डिस्पेंस यानी कि देना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी कि आपके फार्मास्यूटिकल्स, आपकी यानी कि डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, तो आप लोग कहते हो आपके पास 3 तरह की टाइप्स आती हैं। वैसे अगर आप लोग देखते हो तो ये 4 तरह की हैं, ओवर द काउंटर, प्रेस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन, कंट्रोल ड्रग्स और जो जीएसटी होती हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों की कोर्सेज में सिर्फ 2 ड्रग्स दी गई हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स और प्रेस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन, जिसको आप लोग डिस्पेंस करते हो, राइट? अब यहाँ पर आप लोग दोनों की डेफिनेशंस लिख दो, ओवर द काउंटर मेडिसिन की और प्रेस्क्रिप्शन ऑनली की। अगर तो आपको कंट्रोल्ड ड्रग्स की याद है तो आप लोग कंट्रोल्ड ड्रग्स भी लिख दोगे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग इस चीज़ को रहने दो, आप लोग मत लिखना। ओवर द काउंटर ड्रग्स आप लोग जानते हो, ओवर द काउंटर इज द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रेस्क्रिप्शन फॉर द डिस्पेंसिंग। ये ऐसी ड्रग्स का मजमुआ है जिसके लिए कोई भी प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि जो नुस्खा है, जो हम कहते हैं जी ये फलां डॉक्टर का पर्चा है, ठीक है, तो वो जो नुस्खा है वो दरकार नहीं होता। ऐसी मेडिसिन को आप लोग ओटीसी मेडिसिन कहते हो, फॉर देयर डिस्पेंसिंग यानी कि उसको देने के लिए, सप्लाई करने के लिए। ठीक हो गया। एज फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन्स और एनएसिड्स, जब कभी हमने मल्टीविटामिन्स लेनी होती हैं या एनएसिड्स लाइक पैरासीटामोल एटसेट्रा अगर हमने लेनी हो तो आप लोग क्या करते हो, आपको प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग कहते हो कि हाँ जी हमें मल्टीविटामिन्स चाहिए, हमें ओआरएस का साशे चाहिए, तो आप लोग वो लेकर आ जाते हो, मीन परचेज कर लेते हो, राइट? सेकेंड वन, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन कौन सी होती हैं? दीज ड्रग्स कैन ओनली बी डिस्पेंस्ड ऑन द फिजिशियंस प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि आपके जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसके नुस्खे की बुनियाद पर ही आपको वो डिस्पेंस की जाएगी। एज फॉर एग्जांपल बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब ये जो दोनों की दोनों टाइप्स हैं, ये आपके फार्मास्यूटिक्स के मीन फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सेकेंड चैप्टर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, आप लोग वहां से देखकर ये चीज़ लिख सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड वन, दैट इज कंट्रोल्ड ड्रग्स। कंट्रोल्ड ड्रग्स या कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस आर ड्रग्स दैट हैव सम पोटेंशियल फॉर अब्यूज और डिपेंडेंस, राइट? यानी कि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर इतनी सख्त होती है, इतनी सलाहियत होती है फॉर अब्यूज कि उनको गलत इस्तेमाल किया जा सके या फिर आप लोग उन पर डिपेंडेंट हो जाओ। एज फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स, कोकेन, ओपियोइड्स, यानी कि जो नशावर अद्वियात होती हैं वो। ठीक है, अगर हम लोग कंट्रोल ड्रग्स को देखें तो ये कंट्रोल ड्रग्स जो हैं ये मज़ीद बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाती है, लेकिन आपने पेपर में सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एग्जाम्पल दे दोगे एक दो, राइट? इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हो टाइप्स ऑफ डिस्पेंस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, तो आप लोग इसकी टाइप्स इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, डिस्पेंस्ड
पहले आप डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद कोशिश करो कि ओटीसी और प्रेस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन लिख लो। टाइम है तो आप लोग इस चीज़ को भी आप लोग कर दोगे, लिख दोगे, क्योंकि आप लोग अपनी ड्रग्स को 3 तरह की सूरतों में डिस्पेंस करते हो। एक लिक्विड फॉर्म में होती है, एक सॉलिड यानी कि जो ठोस फॉर्म में होती है, और एक होती है सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स यानी कि जो नीम ठोस होगी। ठीक है, अब बारी बारी करके एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिक्विड फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, अच्छा ये इन सब की ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये आप लोगों का डोजेज फॉर्म चैप्टर जो है उसके एक्सिपिएंट्स के बाद ये टाइप्स लिखी हुई हैं, आप लोग वहां से देखकर लिख सकते हो। लिक्विड फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स में एग्जांपल्स इनके अलावा दूसरी भी लिख सकते हो जो आसान लगे। ठीक है, 3 से 4 आप लोग एग्जांपल्स लाजमी देना। लिक्विड फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स लाइक सिरप्स, सस्पेंशंस, टिंक्चर्स, लोशंस, एलेक्सर्स और स्प्रेज। और सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स में पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरीज। ठीक हो गया। सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट और जेल्स आ गए। राइट, तो आप लोग इनके अंदर 3 से 4 एग्जांपल्स तो लाजमी लिखोगे। ठीक है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज रिक्वेस्टेड कि डिटेल नोट ऑन फिक्स्ड ऑयल फिनोमेना। ठीक है, फिनोमेना मतलब कि फैक्ट या इवेंट। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड ऑयल्स के बारे में क्या सच है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सिंपली कि डिटेल नोट ऑन फिक्स्ड ऑयल। अब आप लोगों ने फिक्स्ड ऑयल्स जो है फैटी एसिड्स, या फिर आप लोगों ने फैट्स, या फिर आप लोग कहते हो कि फिक्स्ड ऑयल्स जो हैं ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों का ये अगर क्वेश्चन आप लोगों के फार्माकोग्नोजी में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, फार्माकोग्नोजी के फिक्स्ड ऑयल्स के टॉपिक में आप लोग वहां से पहले पहले फिक्स्ड ऑयल की डेफिनेशन ले लो। ठीक हो गया। अ नेचुरल एनिमल और वेजिटेबल ऑयल दैट इज नॉट वॉलेटाइल, जो कि वॉलेटाइल नहीं होता। ठीक है, एनिमल से लिया जाता है और वेजिटेबल्स सब्जियों से लिया जाता है, जो कि वॉलेटाइल नहीं होता, यानी कि बुखारात बन के नहीं उड़ता। अ मिक्सचर ऑफ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, यूजुअली ट्राइग्लाइसराइड्स, एंड ऑल्सो कॉल्ड फैटी ऑयल्स, एज फॉर एग्जाम्पल आलमंड ऑयल। आप लोग अब यहाँ पे एग्जाम्पल वो दे दो जो आपके फार्माकोग्नोजी में फिक्स्ड ऑयल्स के चैप्टर में लिखी हुई है ड्रग आपकी। ठीक हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स लिख दो, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है आई मीन आंसर जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बड़ा हो जाएगा। और ये सारी सारी वो कॉमन चीजें हैं जो कि आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। ठीक हो गया। आप कहते हो दे आर रिच इन कैलोरीज एंड इन प्लांट सोर्स दे आर प्रेजेंट मोस्टली इन सीड्स। ठीक है, ये रिच इन कैलोरीज यानी कि बहुत ज्यादा इसमें कैलोरीज होती हैं फिक्स्ड ऑयल्स में। और अगर ये पौधों की बात करें, मीन्स अगर इसका जरिया पौधा है, ठीक है, तो आप लोग कहते हो कि ये मोस्टली ज्यादातर उसके बीज में पाया जाता है। दे डिफर ओनली अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बुनियाद पर ये डिफर करते हैं। कैसे? फिक्स्ड ऑयल्स और फैट्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो फिक्स्ड ऑयल्स में आती हैं। ठीक है, आप कहते हो अगर तो आपका सब्सटेंस इज लिक्विड एट 15.5 टू 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ऑयल्स। ठीक है, जैसे हम लोग घरों में ऑयल्स यूज करते हैं, ठीक है, सोयाबीन ऑयल आ जाता है हमारा। फिर इफ substance is solid or semi solid at the above temperature, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पर भी वो सॉलिड रहता है, देन इट इज कॉल्ड फैट, तो वो फैट कहलाएगा। ठीक हो गया। फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। जो आपका फिक्स्ड ऑयल है और फैट्स जो हैं ये पानी के अंदर और अल्कोहल के अंदर हल नहीं होते। ठीक हो गया। एंड फिक्स्ड ऑयल्स आर सॉल्युबल इन लिपिड सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे आप लोग कहते हो लाइक लाइट पेट्रोलियम या ईथर या क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे आप लोग एक एग्जांपल दे दो, जैसे आप लोगों ने आलमंड ऑयल का अपने एग्जांपल दी हुई थी। ठीक है, तो अब आप लोगों की बुक के अंदर आलमंड ऑयल के बारे में सारी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। लाइक अगर आप लोग सिनोनिम की बात करते हो तो आप लोग कहते हो इट इज बादाम। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हो तो कहते हो प्रूनस अमेगडालस। ठीक है, फिर फैमिली की बात करते हो तो कहते हो रोजेसी फैमिली हो जाता है, यानी कि जो रोज फैमिली है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो अमेगडालन। ठीक हो गया। और इसी तरह से आप लोग यहाँ पर उसके कुछ भी यूजेस लिख दो, लाइक यूज इन स्किन डिजीज, या फिर आप लोग कहते हो यूज इन एक्जिमा, या फिर यूज्ड एज मॉइस्चराइजर।
राइट? राइट। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।